स्किन केयर इन प्रेगनेंसी। बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स आती हैं और मुझे कहती हैं कि डॉक्टर मारिया, प्रेगनेंसी में हम स्किन की केयर कैसे करें, हमें कोई टिप्स दें, हमें बताएं। और बहुत सारी फीमेल, कुछ उनमें से ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जो कि खुश भी होती हैं क्योंकि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी ग्लो आ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से हार्मोन्स ऐसे बॉडी में रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से सीबम रिलीज़ होता है। सीबम रिलीज़ होने की वजह से वक्ती तौर पे फेस के ऊपर शाइन आ जाती है, ग्लो आ जाता है और वो पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी पेशेंट्स हैं जो कि बहुत परेशान रहती हैं। वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी आते साथ हमारे फेस पे छाइयाँ बन जाती हैं, जिसे मेलास्मा, क्लेज़्मा वगैरह कहा जाता है। उसके अलावा छाती पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें बन जाती हैं, निपल्स की डार्क हो जाती हैं, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, पेट के ऊपर निशानात बन जाते हैं जिनमें सफ़ेद और डार्क कलर के निशानात दोनों शामिल हैं। पूरे जिस्म में भी धब्बे बन जाते हैं। तो डॉक्टर मारिया आया कि हम करें तो क्या करें? इसका मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और कुछ और हार्मोन्स हैं जो बहुत ज़्यादा बॉडी में रिलीज़ होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन बॉडी में बढ़ जाती है। लेकिन इसको रोकना नामुमकिन है। हाँ, इसको स्लो डाउन किया जा सकता है, लेकिन जिन पेशेंट्स के अंदर ये टेंडेंसी है, इसको रोकना नामुमकिन है। अब इसको रोकने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम विटामिन सी वाले ड्रिंक्स ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हम पर ओरल खा सकते हैं जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, ग्लूटाथियोन भी शामिल है। और वो फीमेल पेशेंट जिनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयाँ पड़ने लग गई हैं, वो कोई भी विटामिन सी सीरम अप्लाई कर सकती हैं। ग्लूटाथियोन के जो कैप्सूल्स होते हैं वो भी प्रेगनेंसी में सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेफ़ हैं। उसके अलावा ग्लूटाथियोन रिलेटेड क्रीम्स आप फेस पे अप्लाई कर सकती हैं। और कोजिक एसिड होता है वो भी सेफ़ है प्रेगनेंसी में। ख़ास तौर पे वो क्रीम्स जिनमें कोजिक एसिड है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मुकम्मल तौर पे सेफ़ हैं। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बॉडी के ऊपर जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़े वहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। हनी बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स जो होते हैं और ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। इससे मसाज करें तो उसकी वजह से जो स्किन में स्ट्रेचिंग होती है ना, स्ट्रेचिंग की वजह से वाइट कलर के निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसको मॉइस्चराइज़ करेगी। मॉइस्चराइज़ करने की वजह से वहाँ पे स्ट्रेचिंग कम होगी और वहाँ पे स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्रेच मार्क बनने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। लेकिन ये रोक नहीं सकते आप। जिन पेशेंट्स में ये टेंडेंसी है उनमें ये बनेगा ही बनेगा, चाहे आप जितनी मर्जी महंगी से महंगी क्रीमें ही क्यों ना इस्तेमाल कर दें। हाँ, अगर एक पेशेंट में 100% इसका मतलब अफेक्ट आना था, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसके स्ट्रेच मार्क्स वगैरह बनने थे, तो इन क्रीम्स की वजह से, मॉइस्चराइजर्स की वजह से, ऑयल्स की वजह से 20 to 30% उसमें अफाका आ सकता है, लेकिन ये रुकेगा कभी भी नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो भी फेस प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हलाल हराम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हलाल फेस प्रोडक्ट्स हैं कंपैरेटिवली वो ही मुस्लिम्स को चाहिए कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ करें, वो यूज़ करना सेफ़ है। आप बीबी क्रीम्स यूज़ कर सकती हैं, आप फेस क्रीम्स यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप फेस पाउडर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। और क्या चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें ब्लीच जो है वो सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। सर के बालों को रंगवाना, केराटिन ट्रीटमेंट करना, ये चीज़ें जो हैं ये सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के केमिकल्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो इनहेल होके बेबी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी क्रीम है जो नहीं यूज़ करनी चाहिए? वो क्रीमें जिनके अंदर स्टीरॉयड्स हैं, जिनके अंदर ट्रेटानोइक एसिड वगैरह शामिल हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी में, ठीक है। और बेहतर है कि आप दिन में 5 टाइम वज़ू करें तो ऑटोमेटिकली आपका फेस साफ़ भी हो जाएगा, ग्लो भी करेगा, शाइन भी करेगा। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन बाथ ज़रूर लें, क्योंकि सर पे भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और बहुत ज़्यादा सीबम रिलीज़ होना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी में। उसके अलावा ये है कि पानी का कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे सर्दियां हैं या गर्मियां हैं। पानी जो है वो बेस्ट है। जो भी फ्रूट्स आपके एरिया में अवेलेबल हैं, उसमें सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे हैं, वो स्किन की केयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और कोशिश करें कि कम से कम मेकअप इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो आप मेकअप यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स की स्किन जो होती है वो प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, तो उसमें भी हमें चाहिए कि हम ना उन्हें भी मेकअप कम इस्तेमाल करना चाहिए। और उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।